नमस्कार दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। आज मैंने जो इम्पोर्टेंट सेशन लिया वो सैयद वंश लिया हुआ है, तो जिसका शासनकाल 14 से 51 ईस्वी में है। तो बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है आज का टॉपिक। बात करते हैं सैयद वंश की। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को। तो चालू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सभी का स्वागत है। तो सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? ये 1414 से 51 ईस्वी तक। इसका जो संस्थापक था कौन था? तो खिलजी खां इसका संस्थापक था। अब क्या होता है, खिलजी खां सुल्तान की उपाधि से इसको बैठाला जाता है, मगर ये खुश नहीं रहता है। तो सुल्तान की उपाधि से नहीं बैठता है और स्वयं को रैयत आला कहता है। रैयत आला दोस्तों होता है ईश्वर या अल्लाह, मतलब कहने का मतलब है खिलजी खां स्वयं को अल्लाह समझता है। तो रैयत आला की उपाधि से खिलजी खां दिल्ली में बैठता है, उसका शासक बनता है। अब क्या होता है, खिलजी खां क्या था? एक तैमूर का सेनापति था। खिलजी खां की बात करते हैं तो तैमूर का सेनापति था। अब तैमूर से लौटते समय खिलजी खां ने क्या किया था? मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक बनाया गया था। भाई तैमूर से ये लौट रहा था, तो इसको क्या किया था? ये जीतता गया मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर और वहाँ का शासक बन गया। तो इसका शासनकाल ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया और इसकी मृत्यु हो जाती 20 मई 1421 से। ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फिर इसका पुत्र आता है जो कि होता है मुबारक शाह। अब क्या होता है, मुबारक शाह शाह की उपाधि से क्या होता है? दिल्ली का शासक बन जाता है। अब ये शासक जो होता है मुबारक शाह, ये योग शासक नहीं होता है, तो इसकी सुरक्षा के लिए इसका संरक्षक रखा जाता है। संरक्षक मतलब होता है सुरक्षा करने वाला। तो इसका जो संरक्षक होता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी होता है। अब क्या होता है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये होता है। तो उसी समय क्या होता है, सैयद वंश में एक पुस्तक लिखी जाती है जिसमें सैयद वंश की सारी बातें दी जाती हैं। उस पुस्तक का नाम रहता है तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि सैयद वंश की इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है। तो तारीख ए मुबारक शाही है, जिसमें सैयद वंश के बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों अगर बात करें इस मुबारक शाह की, कि भाई मुबारक शाह ने एक नगर ही बनाया था, उसका नाम था मुबारकाबाद। तो मुबारक शाह ने क्या किया था? एक नगर बनाया था जिसका नाम था मुबारकाबाद, जो कि यमुना नदी के किनारे बसाया था। अब बात करें इसकी अंतिम शासक की, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख दिया है और मैंने बता दिया है। लोधी वंश का फिर इसके बाद लोधी वंश आएगा। तो मैंने अंतिम शासक क्या बताया भाई? सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। अब इसका शासनकाल क्या होता है? खत्म हो जाता है, मतलब सैयद वंश खत्म हो जाता है, आते हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो लोधी वंश चालू करते हैं दोस्तों। आज का इम्पोर्टेंट सेशन लोधी वंश। इसका जो संस्थापक होता है याद रखना बहुत आता है, बहलोल लोधी, जो कि 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में क्या करता है? दिल्ली गद्दी पर बैठता है। तो आपको याद रखना है कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर क्या होता है? बैठता है। तो इसकी उपाधि क्या लेता है? बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है। अगर बात करें बहलोल लोधी की, तो ये अफगान शासक था और दिल्ली में प्रथम अफगान शासक था। अगर पूछा जाए कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो इसे बहलोल लोधी को ही जाता है। तो बहलोल लोधी को ही क्या जाता है? दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। और बहलोल ने क्या किया था? अपने नाम से बहलोल सिक्के चलाए थे। तो क्या चलाए थे? बहलोल सिक्के चलाए थे, अपने ही नाम से चलाए थे। अब क्या करता था, इसके जो सरदार हुआ करते थे उस समय के बहलोल लोधी के समय दिल्ली पर, तो सरदारों को ये कुछ उपाधि दिया करता था। उस उपाधि का नाम था मकसद ए अली। पूछ लिया जाता है एग्जाम से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, कि भाई जो बहलोल लोधी था अपने सरदारों को कौन सी उपाधि थी? तो उपाधि थी मकसद ए अली। तो अब क्या होता था, इसकी एक घटना ये भी थी, बहलोल लोधी अपने सरदारों पर, जैसे सरदार उसके खड़े हैं सभा में, तो अपना भी खड़ा रहता था। सरदार बैठ जाते तब बैठता था। तो कहने का मतलब ये क्या था, अपने सरदार का, जो सरदार थे वहाँ का जो भी बुजुर्ग होते थे उनका थोड़ा सम्मान भी करता था। मगर ये शासक सही नहीं था। सही क्यों नहीं था, इसके आगे बात करेंगे। स्टोरी सुनते जाइए, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी इसकी, इंटरेस्टेड है। तो बात करते हैं बहलोल लोधी की। तो बहलोल लोधी का जो पुत्र होता है वो निजाम खां रहता है। तो निजाम क्या करता है? 17 जुलाई 1489 को सिकंदर ए शाही की उपाधि से दिल्ली का सुल्तान इसको बना देते हैं। कौन? बहलोल लोधी क्या करता है? अपने पुत्र निजाम खां को 17 जुलाई
1489 को दिल्ली का सिकंदर बना देता है। इसका शासनकाल ज्यादा चल नहीं पाता है। निजाम खां को निजाम खां की जो उपाधि होती है सिकंदर के नाम से होता है। मतलब किसका शासन, बहलोल लोदी ज्यादा मतलब शासन कर नहीं पाता है। तो उसके बाद फिर क्या आता है, निजाम खां मतलब सिकंदर, जिसे सिकंदर लोदी कहते हैं, इसको सुल्तान सिकंदर भी बोलते हैं। तो सिकंदर के नाम से क्या करता है, लोदी वंश आगे चलाता है सिकंदर लोदी। अब बात करें सिकंदर लोदी कब बना था, तो 1489 में बना था। ठीक है, इसका नाम क्या था, वास्तविक नाम निजाम खां था। फिर सुल्तान सिकंदर शाही के नाम से दिल्ली के गद्दी बैठता है, जिसको सिकंदर लोदी बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, 1504 में आपको इंपॉर्टेंस के याद रखने हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी, 1504 ईस्वी में की थी। आपको याद रखना है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। इसने भूमि मापन के लिए एक पैमाना भी प्रस्तुत किया था। उस पैमाने के दोस्तों नाम था गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी ये 30 गज के आसपास था। तो 30 गज के आसपास था। इस गजे सिकंदरी का योग क्या होता था, इसका प्रयोग होता जमीन को नापने में। तो भूमि के मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किसने किया था, तो आप याद रखना सिकंदर लोदी ने। अब क्या होता है, सिकंदर लोदी क्या करता है, एक गुल्लुकी होती है कविता, तो उसको क्या करता है, उसको फारसी में अनुवाद कराता है, फारसी में अनुवाद कराता है। अब क्या करता है अब ये क्या करता है कि आगरा शहर की स्थापना तो करता है भाई सिकंदर लोदी। तो आगरा को क्या करता है, अपनी राजधानी बना देता है। तो दिल्ली से राजधानी चेंज करने वाला कौन था, सिकंदर लोदी था। और राजधानी क्या बनाता है, अपनी राजधानी आगरा बनाता है। अब क्या करता है भाई, ज्वालामुखी मंदिर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो वहां कम से कम 1300 क्या रहते हैं, ग्रंथ रहते हैं। तो वहां पर जो ग्रंथ होते हैं संस्कृत के ग्रंथ होते हैं, कि भाई ज्वालामुखी मंदिर में जितने भी ग्रंथ होते हैं वहाँ हिंदू का निवास होता है, ब्राह्मण लोग रहते हैं। वहाँ के ग्रंथ को ये उठा लाता है, चोरी कर लाता है और उसको फारसी में अनुवाद कहलाता है। तो फारसी में जो अनुवाद कहलाता है संस्कृत ग्रंथ को, उसको फरंगे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत का ग्रंथ जो लाता है उसे फारसी में अनुवाद कहलाता है। तो फारसी में जो अनुवाद कराता है उसका नाम क्या है दोस्तों, फरंगे सिकंदरी। अब क्या करता है, ज्वालामुखी मंदिर पर जब आक्रमण करता है तो वहां की जो मूर्तियां रहती है, तो मूर्तियों को तोड़ देता है। और जो कसाई होते हैं, तो कसाई लोगों को मांस तौलने के लिए दे देता है। तभी क्या होता है भाई, इसका ये कूट शासक था सिकंदर लोदी, कि क्योंकि मंदिरों की मूर्तियों को कसाई से मांस तौलाता था। तो कसाई को मांस तौलने के लिए क्या किया, ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्तियां थी उसको तोड़कर उनको माप तौल के लिए बाड़ बनाकर तौलते थे वो। ठीक है, अब क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मतलब इतनी घिनौनी हरकत करता है कि वहां मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर मांस की तौलाई कराता है। इसी कारण से गले की बीमारी हो जाती है और 12 नवंबर 1517 ईस्वी के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका था लोधी शासक। अब इसके शासनकाल में एक युद्ध भी होता है और ये युद्ध होता है प्रथम पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो होता है 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। अब ये जो बाबर रहता है भैया, तो बाबर जो होता है इसको जो निमंत्रण देते हैं भारत में लड़ाई करने के लिए, एक दौलत खां लोदी होता है जो कि पंजाब का शासक होता है। और इसके चाचा, किसके चाचा, इस चाचा होते हैं इसके इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता देते हैं। तो बाबर क्या होता है, यहाँ पर आता है और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है किससे, इब्राहिम लोदी से। तो इब्राहिम लोदी क्या करता है, हार जाता है बाबर से। तो पानीपत का युद्ध याद रखना है आपका, इंपॉर्टेंट है कि 21 अप्रैल 1526 में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या होता है, हार जाता है और बाबर जीत जाता है। और यहीं से क्या होता है, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो 1526 से क्या होता है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, जिसका संस्थापक जो होता है बाबर हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। और इसकी स्थापना की बात करें भाई कि इसके शासनकाल में स्थापना क्या हुई थी, तो एक मस्जिद था, उस मस्जिद का नाम था मोठ मस्जिद। तो मोठ मस्जिद का जो निर्माण किया था सिकंदर लोदी की वजीर ने किया था। तो वजीर मतलब मंत्री टाइप में होते हैं, उन्होंने किया था। तो आपको कैसी लगी क्लास, मैंने आज आपको क्या होता है सैयद वंश बताया, जिसका शासन जो था 1414 से 1451 की ईस्वी के आसपास था। फिर मैंने बताया उसका संस्थापक कौन था, मैंने बता दिया संस्थापक उसका खिलजी खां था। उसने सुल्तान की उपाधि धारण न की थी, उसे रैयत ए आला उपाधि से धारण की थी। मतलब क्या है, अपने को अल्लाह या ईश्वर कहता था। मैंने फिर क्या बताया आपको, खिलजी खां जो था तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग से लौटते समय मुल्तान, लाहौर, दिगपाल वो शासन जीतता हुआ आया और वहां शासक बनता चला गया। इसका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, तो इसकी मृत्यु हो जाती है
20 मई 1421 में। फिर इसका पुत्र आता है, उसका पुत्र का नाम होता है मुबारक शाह की उपाधि से दिल्ली पर बैठता है। पुत्र इसका योग्य नहीं होता है तो उसका संरक्षक जो होता है दोस्तों वो होता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अब क्या करता है, इसका संरक्षक करता है तो इसका शासन ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। उस समय एक पुस्तक लिखी जाती है, उस पुस्तक का नाम होता है तारीखे ए मुबारक शाही। कहा जाता है कि इस पुस्तक में सैयद वंश की पूरी जितनी जानकारी है इस पुस्तक में क्या है उसी भी लिखी हुई है। इसका जो पुत्र होता है मुबारक शाह, किसका, खिलजी खां का, वो एक मुबारक शाह एक ने क्या किया, मुबारकाबाद नाम से क्या किया, एक नगर बसाया जो कि यमुना नदी के किनारे था। अब देखो इसकी बात करते भाई सैयद वंश का जो अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक मैंने बताया था आपको अलाउद्दीन अहमद शाह था। इसके बाद क्या होता है, इसका शासन खत्म हो जाता है। फिर लोधी वंश मैंने बताया आपको, लोधी वंश मैंने क्या बताया दोस्तों कि इसका जो संस्थापक होता है, इसका संस्थापक बहलोल लोधी होता है, जो कि 19 अप्रैल 1451 ईस्वी पर क्या करता है, बहलोल लोधी शाह गाजी के पास से दिल्ली के सिंहासन में बैठता है। अब इसने क्या किया था, दिल्ली पर प्रथम आक्रमण करने वाला अगर पूछा जाए अफगान राज्य कौन था, तो अफगान शासक कौन था, तो बहलोल शाह गाजी ही था। ठीक है। अब क्या होता है, ये सरदारों को कुछ उपाधि भी देता है, उसका नाम रहता है मकसद ए अली। इसकी एक खासियत रहती है, जब इसके सरदार खड़े होते हैं सभा में तो ये भी खड़ा रहता है। इसका पुत्र रहता है निजाम खां, जो 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदरी की उपाधि से दिल्ली गद्दी पर बैठ जाता है, जिसको सिकंदर लोधी कहते हैं। और ये सिकंदर लोधी क्या कहता है दोस्तों, ये 1504 में आगरा शहर की स्थापना भी करता है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या करता है, भूमि मापन के लिए एक गज भी प्रयोग करता है, जिसे गदे सिकंदरी कहते हैं। आजकल जो क्या किया था, भूमि मापन में प्रयोग किया जाता था। अब क्या किया इसने, गुल्लुखी जो होती थी, गुल्लुखी क्या होती है, गुल्लुखी होती पंजाबियों की जो पुस्तक होती उसे गुल्लुखी कहते हैं। इसने उसको क्या किया, फारसी में अनुवाद कराया। फारसी में जो अनुवाद कराया उसके बाद इसने अपनी राजधानी भी चेंज कराई, दिल्ली से आगरा चेंज कराई, क्योंकि इसने आगरा को अपना आगरा नगर की स्थापना की थी। जो संस्कृत ने क्या किया, इसने ज्वालामुखी मंदिर था भाई, उसमें इसने आक्रमण किया था, तो वहां का जो धन लूटा और संस्कृत के जो ग्रंथ लूटे, लगभग 1300 ग्रंथ लूटे, तो इसने फारसी में उसका अनुवाद कराया। तो भाई जो ग्रंथ को फारसी में अनुवाद कराया उसको इसने फरंगे सिकंदरी नाम दिया। अब भाई कहा जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को जो तोड़कर इसने क्या किया था, वहां की जो मंदिर के अंदर मूर्ति थी ज्वालामुखी के अंदर, उस मूर्ति को तोड़ देता है और तोड़कर कैसाई को दे देता है मांस टौलाने के लिए। तभी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गले में इसकी भयंकर दर्द के कारण गले में इसकी बीमारी हो जाती है और ये बोल नहीं पाता है, और 12 नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच क्या होता है भी, 1517 में एक युद्ध भी होता है, युद्ध का नाम रहता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है आपको याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच हुआ था, जिससे बाबर जीत जाता है। तो बाबर को निमंत्रण किसने दिया था, तो बाबर को निमंत्रण दिया था दौलत खान लोदी ने, जो कि पंजाब शासक रहता है, और इब्राहिम लोदी चाचा आलम खान ने दिया था, है ना। तो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, तो चाचा ही क्या करता है, इब्राहिम बाबर को क्या करता है, यहाँ पर भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता देता है, निमंत्रण देता है। तो बाबर इसमें जीत जाता है और यहीं से क्या होता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इसके समय मैंने बताया था कि इसका जो वजीर था सिकंदर लोदी का, तो सिकंदर लोदी का जो वजीर था उसने क्या किया था, एक मोट मस्जिद बनाया था। तो आपको याद रखना है कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, सिकंदर लोदी था। तो आपको कैसी लगी क्लास दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें कि क्लास कैसी लगी। क्लास में कोई कमी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आपका नमस्कार दोस्तों, और आज की क्लास यहीं से बंद करते हैं, एंड करते हैं। अगली क्लास तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।